नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 9 के लिए बिहाई बुक से सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि एक बहरी बच्ची के बारे में जो कि एल्विन ग्लेनी थी। बहरी होने के बावजूद भी उसने अपना नाम कैसे रोशन किया, अपनी लाइफ में कितना अचीवमेंट किया और म्यूज़िक को किस तरह उसने सुनने की बजाय महसूस करके प्रदर्शित किया और वो कितनी ऊंचाइयों पर वो पहुंच गई, उसे कितने अवार्ड्स मिले। तो पहला पार्ट तो इसका था और अब सेकंड पार्ट में द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, हमारे जो फेमस शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान थे उनके बारे में पढ़ेंगे आप। और इनमें कई सारे म्यूजिशियन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये शहनाई के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एम्परर औरंगजेब abated the playing of the musical instrument called pungi in the royal residence of. It had the shrill unpleasant sound. जब औरंगजेब का टाइम था, औरंगजेब जब राजा थे तो उन्होंने एक ये म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट था पुंगी उसको बैन कर दिया था। उनका कहना था कि इसकी जो आवाज़ अब बहुत ही तीखी है और बड़ी बेसुरी है और वो बिल्कुल भी खुशी नहीं देती, इसलिए उसको बिल्कुल बैन कर दिया। पुंगी आप जानते हो ना, जैसे सांप के आगे बजाई जाती है, बीन बीन जिसे कहा जाता है, वो पुंगी, तो उसको बिल्कुल ही उन्होंने बैन कर दिया। पुंगी बिकम अ जेनरिक नेम फॉर द नीडेड नॉइज मेकर्स। A few had thought that it would one day be received. A barber of the family, professional musician who had the access to the royal palace, decided to improve the tonal quality of the pungi. पुंगी एक जेनरिक बन गई थी, नाम बन गया था और नॉइज मेकर के लिए। तो एक बार क्या हुआ, कुछ लोगों ने सोचा कि भाई अब क्या किया जाए, पुंगी को तो बंद कर दिया गया बिल्कुल भी। एक नाई फैमिली से जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन था तो उसने क्या किया, एक रॉयल पैलेस में जब आया तो उसने विचार किया कि पुंगी को बंद तो कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस पुंगी को कुछ उसमें बदलाव लाया जाए कि उसकी आवाज़ को मैं कैसे सही कर सकता हूँ। तो उसने ये डिसाइड किया he chose the pipe with a natural hall, steam that was the longer and the broader than the pungi, and made 7 holes on the body of the pipe. उसने क्या किया, उस नाई ने एक चौड़ा थोथा पाइप लिया, पाइप लेके उसके 7 छेद कर दिए और उसको बॉर्डर इतना चौड़ा रखा, नीचे वाला हिस्सा भी उसका चौड़ा रखा। और when he played on it, a closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced. फिर उसने उसको इस ढंग से बजाना शुरू किया कि एक होल को बंद करता और एक होल को चालू रखता। तो 7 होल थे उसमें, 7 जो छेद थे उसमें से सारे छेद को एक साथ चालू नहीं रखता था, एक साथ बंद नहीं करता था, एक पे एक उंगली रख के और बड़ा ही नरम उसमें से सुर निकालने की कोशिश कर रहा था और बड़ा ही सुरीला सुर। He played the instrument before a royalty and everyone were inspired, impressed. और उसने इस ढंग से उसको मधुर तरीके से उसको बजाया कि सारे जितने भी वहाँ पर रॉयल बैठे थे, दरबारी बैठे थे, तो वो सभी उससे प्रभावित हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब ये इंस्ट्रूमेंट, चूंकि ये पुंगी नहीं था, उसने दूसरा पाइप लिया था, उसको अच्छी तरह से बनाया था और उसको बजाना शुरू किया था, तो उसको एक नया नाम भी देना जरूरी था। तो उन्होंने उसको नया नाम कैसे दे, एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वाज द फर्स्ट प्लेड इन द शास चैम्बर। अब ये स्टोरी ऐसे, कहानी ऐसे शुरू होती है कि भाई उस पाइप को उसने बना के, इंस्ट्रूमेंट बना के उसको
राजा के दरबार में, शाह के दरबार में बजाया था। एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई बार्बर, और चूंकि वो बजाया किसके द्वारा गया था? नाई के द्वारा, क्योंकि वो नाई के परिवार से ही था। जो नाई संगीतकार थे उन्हीं के परिवार का सदस्य था, और उसी ने उसको एक नया रूप दिया था पुंगी को, दूसरा पाइप बना के उसमें होल करके और बड़े मधुर संगीत को निकालकर शाह के दरबार में उसे बजाया था। तो शाह के दरबार में बजाया था और एक नाई ने बजाया था। The sound of the शहनाई began to be the considered auspicious। अब उसका नाम रख दिया शहनाई। And for the reason it is still played in temples and it and the indispensable, और वो अब मंदिरों का एक अभिन्न बन गया था, on component of any North Indian wedding in past। अब तो मंदिरों में रोज बजाने लग गए, क्योंकि वहां से उसको अनुमति मिल गई, राजा के दरबार से उसको नाम भी मिल गया शहनाई, और इस ढंग से उसे मंदिरों में बजाने लग गए और धीरे धीरे शादियों में भी बजाने लग गए। अब तो वो उत्तर भारत का एक स्पेशल जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट बन गया। In the past, the Sahnai was the part of the Naubat or traditional assembly of a 9 instrument found at royal courts। इसके बाद तो वो धीरे धीरे वो नौबत कहते हैं 9 इंस्ट्रूमेंट जो राग दरबारियों के होते थे, तो 9 इंस्ट्रूमेंट में से इसको एक इंस्ट्रूमेंट घोषित कर दिया गया था कि ये नौबत के में एक शहनाई भी बजाया जाएगा। Till recently it was a use only in temple and wedding। हालांकि अभी तक तो वो मंदिर और शादियों में ही बजाया जाता था। The credit for the bringing this instrument on to the classical state goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उन दिनों में तो जब औरंगजेब का टाइम था या उसके बाद वाला जो टाइम था, उसमें तो सिर्फ मंदिरों और शादियों में ही इसे शहनाई को बजाया जाता था, लेकिन इसे फिर शास्त्रीय संगीत में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शामिल किया। अब बिस्मिल्लाह खान ने कैसे उसको शामिल किया? अब बिस्मिल्लाह खान की बायोग्राफी पढ़ते हैं हम। एज अ 5 years old, बिस्मिल्लाह खान played a गिल्ली डंडा near a pond of the ancient state of the डुमराव in the बिहार। बिस्मिल्लाह खान जब 5 साल के थे तो वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे। कहाँ पर? एक डुमराव का एक पुराना जो तालाब था बिहार में, वहाँ पर। He would regularly go to a nearby Bihari Ji's temple to sing the भोजपुरी चैता, और वो रोज जाते थे। कहाँ जाते थे? बिहारी जी के मंदिर में चैता गाने के लिए। चैता एक गाना है, गीत है जो चैत्र महीने में गाया जाता है। चैत्र महीना हमारे हिंदी महीने का सबसे जो पहला मंथ होता है वो होता है चैत्र। तो बिहार में ये चैत्र महीने में चैता गाया जाता है। तो इसी का वो 5 साल का बच्चा उत्साह बिस्मिल्लाह खान गाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू weighing 1.25 kg, और एक इनाम के रूप में, गाने के अंत में इनाम के रूप में उन्हें एक 1.25 किलो का लड्डू दिया जाता था। ये उनका इनाम था। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, और वो जो प्राइज था, इनाम था, वहाँ के जो क्षेत्रीय महाराजा होते थे उनके द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy has traveled far to earn a highest civilian award in India, the भारत रत्न। एक जो 80 साल पहले
जो इसने ये लड्डू का अवार्ड लिया था, तो 80 साल बाद इसने एक नागरिकता, जो उच्च नागरिकता पद है, भारत रत्न का जो पद है वो उन्हें बाद में दिया गया था। Born on 21 March 1916, Bismillah Khan belongs to a well-known family, a musician from Bihar. बिस्मिल्लाह खान 21 मार्च 1916 से वो एक म्यूजिशियन परिवार के नाम से जाने जाते हैं बिहार में। His ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उसके जो दादाजी थे रसूल बख्श खान थे, वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। वो क्या थे? भोजपुर जो राजा थे उनके दरबार के शाही वो थे, शहनाई नवाज, शहनाई गाने वाले थे। His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाई players। उनके पिताजी पैगंबर बख्श और जो भी उनके दादा परदादा थे वो सभी शहनाई वादक ही थे। अब इसका जो 5th आता है पैराग्राफ, द यंग बॉय टुक द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ एज at the age of 3 when his mother took him his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi। जब वो यंग थे, जब उनकी म्यूजिक उनकी लाइफ में आया था, लाइफ में कब आया था कि एट द एज ऑफ 3 साल के थे, तो वो उनकी माँ उनको अपने उनके मामा के यहाँ ले गई थी, जो बनारस में थे, जो आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है। Bismillah was fascinated of watching his uncles practice the शहनाई। वो अपने मामा को शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए देखते थे। Soon Bismillah started accompanying his uncle अली बख्श। वो अपने मामा अली बख्श को बड़े ध्यान से एक एक चीज़ वो उनकी प्रैक्टिस की सुनते थे। To the Vishnu temple, the Banaras where बख्श was employed to play the शहनाई। और जहाँ पर जो विष्णु टेम्पल में उनके मामा जी को शहनाई वादक के रूप में नौकरी मिली थी। अली बख्श would play the शहनाई and Bismillah would sit capitative play the शहनाई and the capitative 4 hours on end। और जब वो गाते थे वहाँ पे विष्णु मंदिर में, तो बिस्मिल्लाह खां भी उनके पास ही बैठे रहते थे 4 घंटे तक, जब तक वो ख़त्म नहीं होता था। वो उनकी प्रैक्टिस को बड़े ध्यान से सुनते थे और ग्रहण करते थे। Slowly he started getting lesson in playing the instrument and would keep practicing throughout the day। फिर धीरे धीरे उन्होंने भी सीखना चालू कर दिया और पूरे दिन उसकी प्रैक्टिस करते रहते थे। 4 years to come, the temple of the Balaji and Mangala Maiya and the bank of the Ganga become the young apprentice, a favorite haunts where he could practice in solitude। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, कहाँ टेम्पल ऑफ बालाजी के टेम्पल और मंगला मैया का जो मंदिर था वहाँ पर प्रैक्टिस करते थे। और उनका वो एक खास एकांत की जगह बन गई थी। और गंगा का घाट, उनको गंगा के घाट में बड़ी शांति मिलती थी, बस वहीं से उनकी वो सारी प्रैक्टिस होती थी। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम द impressive and event ragas that were the earlier considered to be a beyond the ranga of the Shehnai, रागा of the Shehnai। और जैसे गंगा की धारा प्रवाहित होती थी वैसे ही वो अपने आप को बड़े मानते थे, प्रोत्साहन में मानते थे।
था कि गंगा की जो धारा है मुझे बड़ी प्रोत्साहित कर रही है और मुझे अपने राग को बनाने में काफ़ी मदद मिल रही है। और इन्हीं से उन्होंने इसके द्वारा उसको शहनाई के राग को बनाना शुरू कर दिया अपने अपने हिसाब से। उन्होंने नए नए तरीके से। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह occupied his uncle to the Allahabad Music Conference, and at the end of his rhetorical recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." 14 वर्ष की उम्र में गंगा के किनारे बैठे बैठे उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत अच्छी तरह से बजाने लगे, नए नए राग को भी उन्होंने सीख लिया था। लेकिन जब वो 14 साल के थे तो बिस्मिल्लाह खान अपने मामा जी के साथ वहाँ गए थे, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए थे। तो वहाँ पे उस्ताद फयाज खान ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा कि ठीक है और भी बहुत ज़्यादा मेहनत करो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह खान बिग ब्रेक। जब 1938 में 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो का उद्घाटन हुआ, तब उन्हें एक नया ब्रेक मिला और उनकी शहनाई को वहाँ पर बजवाया गया था। He soon became often heard Shehnai player on radio when India gained independence on 15 August 1947. और जब 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ तो वहाँ भी शहनाई बजाई गई थी। Bismillah Khan became a first Indian to greet the nation with his Shehnai. He poured his heart out into a rag kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave the famous thrust "Trace with Destiny" speech. जब उन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले से शहनाई वादन किया तो अपना पूरा हार्ट निकाल के रख दिया। इतनी अच्छी तरह से उन्होंने शहनाई बजाई और लोगों को इतनी अच्छी तरह से उन्होंने उस शहनाई के द्वारा आज़ादी का पैगाम दिया कि हम आज़ाद हो गए, बधाइयाँ दी। तो जवाहरलाल नेहरू बहुत ही खुश है और उन्होंने उनको बाद में एक टाइटल दिया "ट्रेस विद डेस्टिनी" स्पीच के द्वारा। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him a priceless Persian carpet and the other souvenir. जब पहली उनकी विदेश यात्रा हुई तो वो थी अफगानिस्तान की, जहाँ के वहाँ के राजा थे जाहिर शाह। उन्होंने वहाँ पे उन्हें शहनाई बजाने के लिए बुलाया था और वो उनसे इतने प्रभावित हुए कि एक अनमोल वो कारपेट उन्हें गिफ्ट किया और भी बहुत सारी चीज़ें उन्हें जो अट्रैक्ट करती है वो सारी चीज़ें उन्हें गिफ्ट में दी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड with Bismillah music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at the festival that he named a film after the instrument called "गूंज उठी शहनाई"। तो सिर्फ जाहिर शाह ही नहीं, वही इम्प्रेस नहीं उनकी म्यूजिक से, उसके बाद में जो वो डायरेक्टर थे, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, वो भी बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने उनके नाम से एक फिल्म निकाली "गूंज उठी शहनाई"। द फिल्म वाज हिट एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन "दिल का खिलौना है टूट गया", और उसमें वो जो एक गीत था वो था
दिल का खिलौना है टूट गया, उसमें शहनाई को बजवाया गया था। टर्न आउट टू बी नेशन वाइड चार्टिस्टर्स despite this huge success in the saluted world, Bismillah Khan's ventures of film music were limited on to two: Vijay Bhatt's Gujuti Chennai and Vikram Srinivasan Kannada venture Sanati Sanati Appanna। उन्होंने इतनी फिल्में थी लेकिन उसमें सिर्फ 2 ही में अपने गाने को शहनाई का म्यूज़िक दिया था। वो एक तो थी गूंज उठी शहनाई जिसमें दिल का खिलौना है टूट गया, उन्होंने अपनी शहनाई को दिया था म्यूज़िक के रूप में, उन्होंने बजाई थी। और दूसरा एक जो कन्नड़ डायरेक्टर थे जो सनाधि अपन्ना, उनमें दिया था। बस इस 2 के अलावा तीसरी जगह कहीं भी उन्होंने अपने शहनाई को एक म्यूज़िक के रूप में नहीं बजाया था। I just can't come to terms with the artificially and glamours of the film world, he says with emphasis। उन्होंने बड़े ऐसे कहा था ऐसे कि है ना, मुझे ये जो बनावटी और चकाचौंध की दुनिया ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इतना ही मेरा सहयोग दूंगा। Award and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। ये यहीं पे उनका अवार्ड नहीं रुकता है, उन्हें बुलाया गया अमेरिका के जो फेमस प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल था, वहाँ बुलाया गया उन्हें शहनाई वादन के लिए। He also took part in the World Exposition of Montreal, कनाडा के मॉन्ट्रियल में भी उन्हें बुलाया गया था शहनाई वादन के लिए। In the Cannes Art Festival and in the ओसाका में भी गए थे वो आर्ट फेस्टिवल के लिए, ट्रेड फेयर के लिए वहाँ गए थे। ट्रेड फेयर के लिए जहाँ व्यापारी मेला होता है, जहाँ पर सभी आते हैं देखने के लिए, सुनने के लिए, उन्हें हायर करने के लिए, वहाँ पर भी इन शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को बुलाया गया था। So well not did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तेहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उनके बाद जब ईरान में जो तेहरान है वहाँ पे बुलाया गया, तो वहाँ पे वो लोग इससे इतने प्रभावित हुए, इतना उन्हें अच्छा लगा उनका शहनाई बिस्मिल्लाह खान का, कि उन्होंने अपने उस ऑडिटोरियम को एक नाम दिया। ये नाम था तेहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वो नाम, वो टाइटल उन्हें दिया। National award like Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him। जो हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार है पद्म भूषण और पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित हमेशा किया गया। पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया। इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न, उच्च नागरिकता अवार्ड से उन्हें 2001 में भारत रत्न उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। विद द coveted award resting on his chest and his eyes glittering with a rare happiness, he said, "All I would like to say, teach your children music. This is Hindustan richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." हमारे जो भारत की जो परंपरा है, भारत का जो रिवाज है, तो ये है
संगीत। और जब उन्हें वो मेडल उनके सीने पे लगाया गया तो उनकी आंखों में एक अजीब तरह की चमक थी और वो इतने खुश हुए। तो उन्होंने इतने ही शब्द कहे कि हमारे भारत के सभी बच्चों को म्यूजिक सीखना चाहिए क्योंकि ये हमारे भारत की परंपरा है और ये बहुत ही धनी परंपरा है। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib, as the fondly called it, accidentally found a Banaras and the Dumrao, and they remain for the him most wonderful towns of the world. वो उन्हें बहुत जगह सफ़र करने का मौका मिला विदेशों में खूब जगह, लेकिन उन्हें तो बस और सभी जगह उन्हें खान साहब के नाम से जाना जाता था, लेकिन उन्हें तो अपना बनारस और अपना डुमराव वही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। वो पूरी दुनिया में घूम के आ जाते थे, लेकिन उन्हें अपने बनारस जैसा और डुमराव जैसा जो आराम है, जो सुकून है, वो कहीं नहीं मिलता था। स्टूडेंट और वो सबसे वंडरफुल टाउन लगता था उनका बनारस और डुमराव। A student of his once wanted him head of the Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating in the temple there. तो एक उनका जो शागिर्द था, स्टूडेंट था, उसने कहा कि आप यूएसए में हमारे प्रिंसिपल बन जाइए म्यूज़िक स्कूल के, और मैं आपको बनारस जैसा माहौल क्रिएट कर दूंगा वहाँ पे। कहने का मतलब है कि सारे मंदिर वगैरह वहाँ बना दूंगा, बनारस में जितने मंदिर वगैरह वो सारे बना दूंगा और आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आप बनारस में नहीं हो। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, पर उन्होंने एक ही बात में पूरी बात को समाप्त कर दिया, काश वो गंगा को भी वहाँ पर ला सकते हैं। कहने का मतलब है कि मुझे गंगा का घाट में जितनी शांति मिलती है, जितना सुकून मिलता है और वहाँ के मंदिरों में मिलता है, वो कहीं भी नहीं मिलता। तो सब कुछ तो ला देंगे, या गंगा को कैसे लाएंगे? इसीलिए उन्होंने अपनी बात को वहीं पे एक ही शब्द में कह के, एक ही लाइन में कह के टाल दिया। Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country, I kept hearing to see Hindustan, while in Mumbai I thinking only Banaras and the Holy Ganga, and while the Banaras I miss a unique mutt of Dumrao। वो दुनिया में कहीं भी चले जाते थे तो वो अपने बनारस के लिए तड़पते रहते थे, और बॉम्बे में भी रहते थे तो उन्हें अपनी पवित्र गंगा याद आती रहती थी। और बनारस में वो जो एक बड़ा यूनिक मठ था, मठ ऑफ डुमराव, डुमराव का जो मठ था, उसे बहुत ही याद करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ एज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। बिस्मिल्लाह खान की लाइफ एकदम परफेक्ट थी, एक धनी कल्चर के लिए, संस्कृति के लिए, हमारे इंडिया की, भारत की धरोहर के लिए माना जाता था वो एकदम। वन दैट effortlessly accept that the devout Muslim like him can very naturally play a shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। जाति से मुस्लिम थे, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में वो अपने शहनाई को बजाते थे। एक देखिए, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं मुस्लिम हूँ और हिंदू मंदिर में मैं कैसे शहनाई बजा रहा हूँ। यह इनकी एक सबसे बड़ी, जो कहते हैं ना, कला का प्रदर्शन था। वो कला में इतने थे, भरे हुए थे कला से, कि उन्हें किसी भी जाति के भेदभाव से कोई मतलब नहीं था, और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में शहनाई वादन करते थे। ऐसे थे
ऐसे थे बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई वादक, तो वो 21 अगस्त 2006 को इस दुनिया से रवाना हो गए, मतलब उनका देहांत हो गया। और वो एक लंबी बीमारी के साथ और 90 साल को पार करके वो दुनिया से रुखसत हो गए। ही वॉज गिवन ए स्टेट funeral and the government of India declared a 1 day of national mourning। और गवर्नमेंट ने उनके एक दिन का नेशनल म्यूजिक का घोषित कर दिया। इस तरह हमने इस लेसन में द साउंड ऑफ म्यूजिक में फर्स्ट पार्ट में एक बहरी लड़की के संगीत के प्रति उसका जुनून, और दूसरे पार्ट में हमारे बिस्मिल्लाह खान उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ा, उनके बारे में जाना, उनकी बायोग्राफी जानी दोनों की। और इस तरह यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।